हेलो गाइस, वेलकम टू मज़ा मैथ। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए, एक्सरसाइज 12.3 क्लास 10 के लिए। तो अभी तक हम जो हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम जो इस सेशन में स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 से करने वाले हैं। तो आपने सभी ने देखा था कि जो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने किए थे वो सभी क्वेश्चंस एक सर्कल था, आपने देखा था कि सर्कल के अंदर या तो ट्रायंगल बने हुए थे या फिर आपके पास स्क्वायर था या फिर आपको किसी भी स्क्वायर से सर्कल काटे हुए थे, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। तो उससे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग कि हमने जो 1 से 7 तक क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया था। तो आपने देखा होगा हमने जो चीज़ें वहाँ पर यूज़ की थी वो सब हमारे पास से, जैसे कि सर्कल था। हम लोग सर्कल में से क्या करते थे, या तो एक क्वेश्चन हमारा ऐसा था कि ट्रायंगल बना हुआ था जिसके हमें साइड के इस एरिया को निकालना था, और यही हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 5 था शायद। तो इसमें हमने क्या किया था, सर्कल के एरिया में से हमने ट्रायंगल के एरिया को माइनस किया था और हमारे पास यहाँ पर रेडियस दी हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपने देखा था कि मीडियन थ्योरम का भी यूज किया था, ठीक है, मीडियन थ्योरम। तो इसी तरीके से हमने कई क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर हमने काफ़ी अलग से थ्योरम्स और सभी के एरिया, और जहाँ तक हो सके हमने शायद ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज किया था। तो अब देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 से। तो उसमें देखेंगे हमें कैसे कैसे क्वेश्चन किस हिसाब से क्वेश्चन करने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे दिया हुआ है कि ये फिगर है जिसमें एक रेसिंग ट्रैक दिखाया गया है, ठीक है। और इसने बोला लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के दोनों क्या है, सेमी सर्कुलर है। तो इसमें आपको दो पार्ट सोल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको सोल्व करना है कि जो डिस्टेंस है अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, जो इसके अंदर की एज है उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी क्या कि डिस्टेंस ऑफ सर्कल ट्रैक अराउंड द इनर एज। ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया था इसलिए मैं लिख देता हूँ इसको। और सेकंड पार्ट में आपको सोल्व करना है यहाँ पर क्या कि एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपना। ये हमने एक रफ डायग्राम बना लिया अपना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है हमसे कि हमें जो अंदर का है, यानी ये वाला ये पार्ट टोटल, ठीक है, अंदर वाला पार्ट जिसमें मैंने 4 डॉट्स लगा दिए। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है कि इसका डिस्टेंस निकालना है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या क्या दिया है डायग्राम में हम देखें तो कि जो डिस्टेंस है दो अंदर की पैरेलल लाइन सेगमेंट्स का वो 60 मीटर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 60 मीटर का है, ठीक है। और इसने बोला कि जो ट्रैक है ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 10 मीटर का है, ठीक है। और ये जो मैंने दो डॉट्स लगाई हैं इन दो डॉट्स के, यानी कि इनके पैरेलल देखो तो यहाँ पे ये दो डॉट्स, इनका जो टोटल डिस्टेंस है वो 106 मीटर का है। तो अब यहाँ पर ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। अब देखो इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए सारे। और डिस्टेंस से हम लोग क्या करेंगे, सारा इसका जो एक तरीके से हमें बाउंड्री निकालनी है, सर्कमफेरेंस निकालनी है सर्कल की, और या फिर बोल लो कि आपको जो इनर पेरीमीटर निकालना है आपको गिवन डायग्राम का। अब देखो क्या है कि यदि जो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बाहर का यदि 106 है तो अंदर का जो होगा इसके लिए ये भी तो 106 होगा, और सामने जो ट्रैक है इसकी लंबाई ये भी 106 होगी, ठीक है। ये दोनों अब देखो ये वाला और ये दोनों क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। अब एक बात समझो, यदि मैं इसके पैरेलल एक यहाँ पे देखो ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से दो पॉइंट को मिलाते हुए, और इनके बीचों बीच ये पॉइंट बनाता हूँ, तो इसके हिसाब से देखें तो ये जो अंदर का सर्कल हमारा इसके लिए क्या सेंटर पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, और बाहर वाले सर्कल के लिए भी ये क्या हो जाएगा ओरिजिन। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी आपके पास, रेडियस आर होगी, ठीक है। यानी कि ये रेडियस क्या होगी, ये भी डिस्टेंस आर होगा, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं हम लोग छोटा आर, ठीक है। बात समझो। अब देखो क्या है, तो अब हमें चाहिए रेडियस की कितनी है। अब ये देखो इसने हमसे बोला कि ये जो दोनों ट्रैक्स इसके इनर के बीच की डिस्टेंस कितना है आपके पास, टोटल 60 मीटर, ठीक है।
अब इनर का डायरेक्ट जब डिस्टेंस 60 मीटर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि इसको देखो पॉइंट नाम देते हैं हम लोग ए, इसको देते हैं पॉइंट बी, यानी कि ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। और ए बी क्या है, डायामीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल। ठीक है, ए बी डायमीटर इनर सेमी सर्कल का और ए बी 60 मीटर डायमीटर है। तो यहाँ से रेडियस यानी आर कितना हो जाएगा, 60/2 यानी कि 30 मीटर। ठीक है, बात समझे। अब देखो हमें क्या करना है कि जब इसका डिस्टेंस यानी कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, इसकी रेडियस कितनी है, 30 मीटर है। तो यहाँ से इसके सेमी सरकमफेरेंस की वो निकाल लेंगे, सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस। और यहाँ पर भी तो जो इधर वाला होगा, ये वाला क्या होगा, इसका ओरिजिन ये होगा और इसके लिए क्या होगी, रेडियस 30 मीटर होगी। जो इसकी रेडियस 30 मीटर होगी तो इसका भी हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखें तो टोटल इनर डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, देखो सभी का पॉइंट हमने ए बी दिया, इसको देते हैं सी, इसको देते हैं डी। ठीक है, यानी कि हमें ए से बी लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस ए बी, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस ए बी, क्योंकि हमने यहाँ पे सीधा ए बी लाइन है, हमने ए बी सरकमफेरेंस की लेंथ को लेके चल रहे हैं हम लोग, प्लस में बी सी। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्लस बी सी प्लस लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस सी डी, क्योंकि देखो जो सी से डी तक ये भी सरकमफेरेंस है, प्लस में डी है। ये मैंने माइनस नहीं है, ऐसे सरकमफेरेंस को दिखाने के लगाया, प्लस में डी है, हो गया। अब देखो हमें सबसे पहले इसकी ए बी की लेंथ निकालते हैं। तो ए बी की लेंथ हमारे पास क्या होगी, देखो अब हम जानते हैं सरकमफेरेंस जो होता है वो कितना होता है, 2πr होता है, यानी कि 2πr। ठीक है, लेकिन ये सेमी सर्कल का है तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 से 2 कैंसिल, πr। अब देखो πr आ गया है और पाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 22/7, इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 30, यानी 660/7 मीटर आ गया। टोटल वैल्यू इसमें रख देते हैं, हमारे पास कितना आएगा देखो, यानी कि 660/7 प्लस में बी सी कितना है 106 प्लस में ये भी 660/7 प्लस में 106। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनको ऐड कर देना है। तो 7 हमारे पास एलसीएम आएगा, यहाँ पर 660 प्लस में 742 प्लस में 660 प्लस में 742। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आएगा देखो, 2 2 4 और 6 4 10 और 10 20 का 0 कैरी 2 और 28, यानी कि 2804 डिवाइडेड बाई 7 मीटर। तो ये हमारे पास क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर होगा। अब देखो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है कि जो ट्रैक है, यानी कि ये जो आपको शेड रीजन में कर देता हूँ, ये ट्रैक है, इस ट्रैक का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि जो बाहर का एरिया है ये टोटल, यानी कि टोटल फिगर को एक मान लेते हैं इस बाहर से। ठीक है, एक फिगर ये मान लेते हैं टोटल और एक फिगर मान लेते हैं ये अंदर वाली। ठीक है, इस टोटल एरिया यानी कि ये अंदर वाला पार्ट भी कवर करके। तो क्या करेंगे हम लोग, बाहर वाला जो पार्ट है इसमें से कि अंदर वाला पार्ट घटा देंगे तो ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि बाहर से इसको माइनस कर देंगे हम लोग। जब बाहर से इसको माइनस करेंगे तो ट्रैक का एरिया बिल्कुल निकल जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर का एरिया निकालते हैं। तो उसके निकालने से पहले देखो फिगर में थोड़ा चेंज करते हैं, कैसे कि समझो हमारे पास क्या है कि यदि देखो हमने जो डॉटेड लाइन बनाई थी, यदि इनको हम लोग क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं ऐसे, ये हमने लाइंस को पूरा कर लिया ऐसे और इसमें भी हमने पूरा कर लिया। ठीक है, तब ये देखो कि ये ABCD था, इसको नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर देखो कि E, ये पॉइंट F, ये G और ये H। हम देख के चले तो EFGH बाहर वाले के लिए क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर रेक्टेंगल है, और ABCD अंदर वाले के लिए। ठीक है, और ऐसे ही E से लेके F तक हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कल है, और यहाँ पे G से H तक एक हमारा सेमी सर्कल है, और ऐसे हमारे पास अंदर वाले। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं बाहर वाले के लिए, और सेम ही निकालते हैं हम लोग अंदर वाले के लिए। तो देखो कैसे,
तो सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटसाइड माइनस एरिया ऑफ इनसाइड। तो आउटसाइड का एरिया यहाँ पर क्या है, देखो आउटसाइड का एरिया हम लोग देख के चले तो हमारे पास क्या है कि देखो हमने ये ओ मान लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं ओ डैश, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ जो सेमी सर्कल विद सेंटर ओ, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल विद सेंटर ओ, हम चाहें देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो राइट वाला और जो लेफ्ट वाला सर्कल बनेगा दोनों का एरिया सेम मिलेगा, ठीक है। इंटू 2 कर लिया हमने, प्लस में रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ EFGH, ये हमारा था आउटर एरिया। तो देखो इसको यहाँ पे थोड़ा लिखने में बड़ा हो जाएगा, इसको मैं नंबर देता हूँ 1, इसको नंबर दे रहा हूँ मैं 2। तो ये हमारे पास था 1 का एरिया। तो देखो 2 का एरिया हमारे पास क्या होगा कि एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल जिसका सेंटर ओ होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। अब हम करते हैं सोल्व बस अपना। तो देखो निकालो, तो एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। तो क्या होता है एरिया, आप जानते हो सभी, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सेमी सर्कल है, इंटू में हो जाएगा 2, प्लस में एरिया ऑफ EFGH। अब देखो EFGH की हम बात करें फिगर में, तो इसने बोला हमसे कि ये डिस्टेंस तो हमारे पास 106 है बाहर वाला, हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस यानी कि G से H तक का। तो अंदर का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है और 10 मीटर ट्रैक का है, तो 10 इधर ऐड हो जाएगा, 10 इधर ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस आपका 80 मीटर। तो कितना हो जाएगा 106 इंटू 80, 106 इंटू में 80, ठीक है। ये होगा, इसमें से माइनस करेंगे क्या हम लोग कि पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ठीक है। तो आर को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बड़े जो सर्कल उसको बड़ी आर मानते हैं, छोटे को छोटी आर, प्लस में इसमें क्या होगा कि 106 इंटू में 60। अब 60 कैसे होगा, क्योंकि देखो अंदर का जो डिस्टेंस है वो 60 है और जो बड़ी यानी कि ओ से ई तक का डिस्टेंस होगा उसे हम लोग मान लेते हैं बड़ा आर, क्योंकि ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये रेडियस कितनी होगी, देखो 30 तो ऑलरेडी थी, 10 इधर जुड़ जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 40। अब देखो क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 40 इंटू 40 डिवाइड में क्या है 2 इंटू में क्या है 2, प्लस में इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 8480 माइनस यहाँ पर 22/7 इंटू आर की वैल्यू 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2, प्लस में 106 इंटू में 60। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर इनको सोल्व करते हैं, तो 22 इंटू 1600 डिवाइडेड बाई 7 प्लस में 8480, ठीक है, 0 है ये। इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं क्या, ये 2 से 2 कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं होगा, 22/7 इंटू 900 प्लस इसको मल्टीप्लाई तो 0 का 0 636, ठीक है। तो देखो इनको एक साथ सोल्व कर लेते हैं और इनको एक साथ कर लेते हैं। तो इनको 22/7 दोनों में से कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कि 1600 में से माइनस हो जाएगा 900, प्लस में ऐसे ही 8480 में से माइनस हो जाएगा 6360, ठीक है। कर दो सोल्व, तो कितना आएगा 22/7 इंटू में 700 प्लस में ये 0212, ये 100 पर कैंसिल, यानी कि 2200 प्लस में 2120, आंसर कितना आएगा कि 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि एक फिगर है 12.27 जिसके अंदर ए बी और सी डी 2 डायमीटर्स हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर क्या है,
तो फिगर इस तरीके से कि हमारे पास एक सर्कल है गिवन, ठीक है, सेंटर ओ के साथ, जिसमें ये इसका एक डायमीटर है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक ये एक ट्रायंगल बनी हुई है ऐसे, ये एक ट्रायंगल बनी हुई है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और इधर इसके क्या है, यहाँ पर भी एक सर्कल बना हुआ है ऐसे कुछ, ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि इसको थोड़ा शेड और कर देते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन जो शेडेड रीजन ऐसे दिया हुआ है इसने, देखो ये शेड किया हमने ऐसा, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है कि ए बी और सी डी दो डायमीटर्स हमारे पास, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है हमारे पास, और ये बी, और ये सी, और ये डी, ठीक है। सेंटर ओ है हमारे पास। अब इसने बोला है कि ए बी सी डी दो डायमीटर हैं सर्कल के, जो एक दूसरे परपेंडिकुलर है, सीधी सी बात है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल हो गया। अब इसने बोला कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज़ द डायमीटर, जो ओ से जी डी है ये डिस्टेंस, ये डायमीटर इस छोटे सर्कल का, ठीक है। अब यदि ओ से ए तक की लेंथ 7 है, ओ से ए तक की लेंथ 7 है, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालो। देखो जब ओ से ए तक की लेंथ आपकी 7 है, तो इसका मतलब ओ डी, ओ से और ओ बी की सभी की लेंथ 7 होगी। और हम ये लोग देख के चलें तो ओ ए जो है रेडियस है बिगर सर्कल का, रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल है ना, या फिर रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ये भी लिख सकते हैं, कितना 7 सेंटीमीटर है ना। तो अब देखें तो ओ ए जो है इक्वल है किस चीज़ के, ओ डी के 7 सेंटीमीटर, और हम सभी जानते हैं ओ डी के हमारे पास डायामीटर ऑफ स्मॉल सर्कल है ना। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस इसकी हो जाएगी इतनी 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो गया। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका मतलब सर्कल का एरिया चाहिए, तो उसके लिए हमने रेडियस निकाल लिए, और ये दो एरिया निकालें कैसे हम लोग कि हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो ओ सी की लेंथ भी 7 हो जाएगी, और ये वाली भी 7 हो जाएगी, तो ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देखो ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा कि 7 + 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। बात समझे। अब देखो क्या करना है हमें, तो रिक्वायर्ड एरिया देखते हैं सबसे पहले। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब देखो जो ये वाला रिमेनिंग एरिया, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करें सेमी सर्कल में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करेंगे, तो प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है उसका सेमी सर्कल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, तो ए बी सी के एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो तो स्मॉल सर्कल का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो स्मॉल सर्कल का डिवाइड कुछ नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर होगा सिंपल, ठीक है। तो प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ। तो देखो क्या करते हैं, जो हमारे पास बड़ा वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस है, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है उसको हम लोग डिनोट करते हैं बड़े आर से, और जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है उसको डिनोट करते हैं हम लोग छोटे आर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सेमी सर्कल है इसका, तो इसकी रेडियस क्या होगी, बड़े आर से डिनोट करेंगे, यानी क्या होगा पाई आर का स्क्वायर बड़े आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सेमी सर्कल है, माइनस सेंटर ओ, ठीक है। और क्या है कि एरिया ऑफ ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, तो बेस हम मान लेते हैं किसको, ए बी को। अब देखो ए बी को बेस मानते हैं, ठीक है, और ओ सी हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, क्योंकि देखो ओ सी जो है परपेंडिकुलर है साफ साफ इसके ऊपर, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग यदि उसकी हाइट उसका बेस पता चल जाए हम किसी इजीली निकाल सकते हैं। तो हाफ इंटू ए बी क्या है, इसका बेस है, इंटू में हाइट क्या हमारे पास ओ सी, ठीक है। बस अब क्या है क्वेश्चन सोल्व करने, तो पाई आर का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7, तो यहाँ पे लेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 7/2 छोटी वाली इंटू 7/2,
प्लस में पाई की वैल्यू लेनी है यहाँ पर, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी यहाँ पर 7 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 14 इंटू ओ सी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। ठीक है, इसको सोल्व करना है हमें। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 पर कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 पर कैंसिल, 2 से ये 7 पर कैंसिल। तो क्या है हमारे पास देखो 11 7 से 77 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में यहाँ पर 77 माइनस में 49। सोल्व करो 77/2 प्लस में 77 में से 49 गए तो कितना बचेगा 28। ठीक है, अब इनको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 2, तो 77 प्लस में 56 यानी कि 133 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको डिवाइड कर सकते हो आप लोग 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं हम लोग, देखो कि एरिया ऑफ एन, तो सीधे लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ABC कितना दिया हुआ हमें 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसने बोला हुआ कि जिसका हर वर्टेक्स पे जो है एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और रेडियस जो है इसकी जो साइड है हमारे पास AB, जैसे AB है, इसकी जो लेंथ है, साइड की लेंथ जो है इसके हाफ इसकी रेडियस है। ठीक है, तो AB जो रेडियस हो जाएगा AB/2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसने बोला है कि हमें जो एरिया निकालना है वो शेडेड रीजन का निकालना है, और पाई की वैल्यू और √3 की वैल्यू इसने दी हुई है। अब देखो एरिया ऑफ ABC दिया हुआ है और हमें ये एरिया निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सर्कल के एरिया, सॉरी ट्रायंगल के एरिया में से जो सर्कल के 3 इनर पार्ट है ये वाले, इनको माइनस करेंगे। और हमारे पास क्या है देखो कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि इसने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों 60 डिग्री होंगी। अब देखो इनका एरिया निकालने के लिए ये हमारे पास क्या बन गए, सेक्टर बन गए 3। तो इन सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए क्या चाहिए, इसकी साइड चाहिए हमें ट्रायंगल की, और ट्रायंगल की साइड के लिए हमें क्या चाहिए, एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ से साइड निकालेंगे। तो देखो कैसे कि एरिया ऑफ ABC हमारे पास कितना होता है √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में साइड को मान लेते हैं A, तो A का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 17320.5 ये दिया हुआ है। तो A का स्क्वायर यहाँ से देखें तो A का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कि 17320.5, पॉइंट हटा के नीचे लगाया हमने 10, 4 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। तो √3 की वैल्यू रख लेते हैं क्या कि 1.73205। तो पॉइंट के जो जीरो लगेंगे उनको लगा लेते हैं हम लोग ऊपर, कितने लगेंगे टोटल 5। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसिल, और एक जीरो से ही एक जीरो कैंसिल। ठीक है, तो A का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है यहाँ पर देखो तो 40,000, यानी यहाँ से देखें तो A की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 200 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड हमारे पास आ गया। जब A की वैल्यू 200 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये क्या है AB हमारे पास। ठीक है, तो हमें निकालनी है R, यानी रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होगी AB/2 होगा। तो AB की वैल्यू कितनी हमारे पास 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 100, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी रेडियस इसकी 100 सेंटीमीटर। तो अब हमें चाहिए तीनों सेक्टर का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर्स। ठीक है, तीनों निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कि 3 इंटू θ/360 इंटू πr का स्क्वायर। अब देखो तीनों के तीनों सर्कल सेम है तो एरिया सेम होगा, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या आएगा देखो कि 3 इंटू थीटा कितना होगा 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू πr का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है 3.14 लेनी है आपको। ठीक है, तो अभी पाई को 3.14, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे 100 लगा लेते हैं, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू 100 इंटू 100, ये 6 पर गया, 3 से 2 पर गया, 2 से 157 पर गया और 100 से 100 गया। क्या है आपके पास 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बस क्या करना है आपको,
जो आपको एरिया दिया हुआ था ये ट्रायंगल का, इसमें से आपको ये माइनस करना, रिक्वायर्ड एरिया आपके पास आ जाएगा। तो लिखते हैं क्या, रिक्वायर्ड एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ आपसे, ये दिया हुआ कि 17320.5 माइनस कर दो क्या कि 15700। आ गया आंसर। पॉइंट का है 5 का 0.5 होगा, 0 का 0 होगा, 2 माइनस 0 2, और 13 में 7 गया तो 6 बचेगा, 6 में 5 गया तो 1, यानी कि 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे दिया हुआ है कि एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है। तो देखो मैंने क्या है कि एक नॉर्मल रुमाल की बात कर रहा है। देखो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया बस समझाने के लिए। तो क्या है, जैसे कि ये स्क्वायर एक रुमाल आपके पास, इसमें टोटल 9 सर्कल बने हुए आपके पास, ठीक है ये। अब इसने बोला कि ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, सभी की रेडियस कितनी 7 सेंटीमीटर। देखो ये वाला डिस्टेंस 7 और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 7, डायमीटर कितना हो गया 14, ठीक है, डायमीटर कितना हो गया 14, टोटल बने हुए ऐसे कितने 3, तो 14 इसका 14 इसका 14 इसका, ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया 42 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई साइड हो गई, ठीक है। स्क्वायर है तो ये 42 है तो ये वाला भी 42 होगा। तो इसने बोला कि रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है कि हमें ये सर्कल, ये जो रुमाल आपका स्क्वायर रुमाल, इसके एरिया में से 9 सर्कल का एरिया माइनस करना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, मैंने आपको बताया क्या होगा कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, बस ये आपको करना है। अब सभी जानते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपके पास, साइड का स्क्वायर, कितनी साइड 42, यानी 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 अपॉन में 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल, 42 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, ये होगा 1764 माइनस, अब 9 इंटू 22 इंटू 7 तो कितना होगा, देखो 9 इंटू ये होगा 154, यानी कि 1764 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पे ये आता है 1386, ठीक है। इसको माइनस करो तो ये बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 60 माइनस 13 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे दिया हुआ है कि एक OACB एक क्वाड्रेंट है सर्कल का। तो ये क्वाड्रेंट है सर्कल का, तो 90 डिग्री एंगल होगा, जिसका सेंटर O है। इसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि O से B तक का जो डिस्टेंस है कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, ऐसे ही O से A तक का। अब इसने बोला O से D तक यदि 2 सेंटीमीटर है, O से D तक यदि 2 सेंटीमीटर है तो ये टोटल 3.5 है, तो ये वाला कितना होगा आपके पास 1.5, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट OACB का, OACB पूरे एरिया क्वाड्रेंट निकालना है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड में शेडेड रीजन का। चलो देखो, तो फर्स्ट पार्ट में निकालना में क्या कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो कुछ में गिवन क्या हमारे पास रेडियस R हमारे पास कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि सर्कल का चौथा हिस्सा होता है। तो कर दो पुट, बस सोल्व करना है इसमें और क्या करना है। तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर 22/7 इंटू आर कितनी है 3.5 या फिर 7/2 ले लो, 3/5 को 7/2 लिख सकते हैं हम लोग, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 पर कैंसिल, कितना आएगा 77 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब सेकंड में हमसे बोला हुआ है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो क्वाड्रेंट में से यदि हम लोग नीचे जो ट्रायंगल दिया हमारे पास कौन सा OBD, इसके एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या कि एरिया ऑफ OBD। तो देखो सेकंड पार्ट हम लोग सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल ओ बी डी, यही है। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, तो हमें चाहिए क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी। ओ बी डी के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल, ठीक है। यानी क्या होगा देखो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास कितना है 77 डिवाइडेड बाई 8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी क्या हो जाएगा कि हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा ओ बी इंटू हाइट क्या हो जाएगी ओ से डी, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है हमें, तो 77 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1/2 इंटू ओ बी कितना है 3.5, 7.2 लिख लेते हैं इसको, इंटू ओ डी कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल। हमारे पास यहाँ पर क्या आता है देखो कि 77 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 7/2, तो 8 यहाँ पर एलसीएम 77 माइनस 28, ठीक है। इसको माइनस करते हमारे पास कितना आएगा 49, यानी कि 49 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे दिया हुआ है यहाँ पर कि एक स्क्वायर है ओ ए बी सी जो इंस्क्राइब है क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू के अंदर। अब इसने बोला यदि ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो 20 है, ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो 20 है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझो हमें रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड एरिया ये हमारे पास है शेडेड रीजन का, यानी क्या कि एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट आपका कौन सा ओ पी बी क्यू, क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू माइनस करना आपको क्या इसमें से कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। तो इसमें आपको चाहिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी चाहिए और एरिया ऑफ आपको क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू चाहिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू हमारे पास क्या होगा देखो कि पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइड का स्क्वायर होगा, यही हो गया। अब हमें चाहिए रेडियस हमारे पास जो नहीं है, तो देखा रिक्वायर्ड एरिया लिखने से हमें पता चल जाता है निकालना क्या, और जो चीज़ें नहीं है वो भी पता चल जाती है क्या हमारे पास नहीं है। अब हमें पता चल गया यहाँ पर कि रेडियस हमारे पास नहीं है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे देखो कि रेडियस निकालने के लिए हम लोग देखो क्या, तो ओ से बी तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस ये वाला ये क्या होगा रेडियस नहीं तो है, ओ से बी तक की हमारे पास क्या होगा रेडियस होगी देखो आर। तो ये निकालेंगे कैसे देखो ओ ए बी सी एक्स स्क्वायर है और ओ ए तो इक्वल होगा किसके ए बी के, तो ये 20 तो ये भी कितना होगा 20, ये होगा 90 डिग्री, पाइथागोरस लगा देते हैं। यानी क्या कि इन ट्राइंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या करते हैं देखो, तो क्या होगा कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास किसके ओ बी के स्क्वायर के बराबर। ये कितना है 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 प्लस 400 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, यानी कि 800 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। या फिर इसको यहीं से कर लेते हैं हम लोग क्या कि 400 कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें से हमने लिया 400 कॉमन, अंदर बचेगा 1 + 1 यानी कि 2 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर रूट कर दो, तो 400 कितना हो जाएगा 20, 2 का स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू ओ बी। तो हमारे पास ओ बी क्या एक रेडियस है, यानी कि जो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई है 20 √2, ठीक है। रेडियस हमारे पास आ चुकी है। सर्कल का एरिया सॉरी अंदर जो हमारे पास स्क्वायर बना है स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 20 × 20 400 हो जाएगा। बस इक्वेशन 1 मान लो इसको, इसमें पुट कर दो, कहाँ हो गया। तो क्या करते हैं इसको 314/100 कर देते हैं इंटू 1/4 आपके पास ऑलरेडी है आर का स्क्वायर 20 √2 इंटू 20 √2, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल यानी 20 का सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं कि ये 2 0 से ये 100 कैंसिल, 2 2 जब 4 से ये 4 कैंसिल, क्या बचा आपके पास यहाँ पर कि 314 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या होता है 2 होता है, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो 628 माइनस 400 यानी कि 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी और सी डी रिस्पेक्टिवली 2 आर्क है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल आपसे दिए हुए हैं जिनकी रेडियस 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर आपसे दी हुई है, यानी कि ओ से ए तक का जो डिस्टेंस उसकी कितनी है 21 है और ओ से सी तक कितनी है 7 है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला ये 7 सेंटीमीटर और ये जो प्रॉपर पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर आपसे दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोला इसने कि एंगल ए ओ भी 30 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है। शेड रीजन के एरिया निकालना है, हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो कैसे, हमें चाहिए रिक्वायर्ड एरिया। क्या होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस कर देना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी का, हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, तो देखो तो ओ ए बी सेक्टर की जो रेडियस है इसको मानते हैं हम लोग बड़ा आर, इसको मानते हैं हम लोग छोटा आर, यानी कि बड़े आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर में दी हुई है और छोटे आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 30 डिग्री। कर दो वैल्यू पुट, यानी क्या होगा आपके पास कि पाई यानी कि थीटा अपॉन में 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस में थीटा अपॉन में 360 पाई छोटे आर का स्क्वायर। तो यहाँ से एक बात कॉमन है क्या कि थीटा अपॉन में 360 पाई को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या होगा कि आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, थीटा वैल्यू कितनी हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नहीं है तो 22/7 ही लेंगे। तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बड़े आर का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर 441 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। इसको काटो 12 पे जाएगा, 2 से 6 पे 11 पे, ठीक है। यानी क्या आएगा आपके पास कि 11 इंटू तो 441 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 392 डिवाइडेड बाई 42, ठीक है। अब देखो इसको कट करते हैं हम लोग 2 से, तो 21 पे गया और ये गया 196 पर, ठीक है। और 7 से काटो 3 पे गया और ये जाएगा 228 पर, ठीक है। यानी 11 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास इसका आंसर आया। इसको मल्टीप्लाई करते 28 इंटू 11 कितना आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे दिया हुआ है कि इस फिगर में ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। मतलब क्या कि ए से बी तक की और ए से जो सी का डिस्टेंस है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। आपको इसमें बोला कि जो बी से सी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाया गया है ऊपर सेमी सर्कल, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। चलो देखो, अब जब बी सी एक डायमीटर है तो सबसे पहले हमें बी सी की क्या चाहिए लेंथ चाहिए, ठीक है। तो ये इसने बोला क्वाड्रेंट तो एंगल होगा 90 डिग्री का, ठीक। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया लिखते हैं सबसे पहले। रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या है, हमें निकालना है ये वाला एरिया जो रिक्वायर्ड आपको दिख रहा है। तो निकालेंगे कैसे, देखो हम लोग निकालेंगे कि यदि हम लोग जो एक सेमी सर्कल है ये बी सी डायमीटर जिसका है, इसमें से यदि ये वाला एरिया माइनस कर दें, जिसमें डॉट लगा रहा हूँ, ये डॉटेड रीजन को यदि माइनस कर दें हम लोग तो निकल जाएगा। अब ये डॉटेड रीजन वाला एरिया कैसे निकालेंगे, तब तक हमारे पास पूरे वक्त सेक्टर का एरिया ना आ जाए। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला हम लोग निकालते हैं कि एरिया ऑफ, देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले निकालो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। नीचे वाला एरिया आपके पास आ गया, ये वाला एरिया आ जाएगा। इसमें हम प्लस कर देंगे क्या कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, एरिया बी सी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। जब सेमी सर्कल का एरिया आ गया, यानी कि देखो नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला सेमी सर्कल, यानी टोटल फिगर का एरिया हमारे पास आ गया जो हमें फिगर दी हुई है।
इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या, कि जो ये पूरा सेक्टर का एरिया, नीचे वाले सेक्टर का एरिया। अब जब सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो जो ट्रायंगल का एरिया हमने लिया ये भी निकल जाएगा, और उसमें से साथ के साथ हमारे पास जो ये एरिया माइनस करना है डॉटेड वाला, ये भी निकल जाएगा। तो क्या करना है हमें, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा, ए बी सी। देखो मैंने सेक्टर लिखा है, ट्रायंगल नहीं लिखा, ध्यान करना, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया भी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हमें चाहिए डायमीटर। तो बी सी क्या है इसका, देखो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बी सी है वो क्या है, डायामीटर, ठीक है। हमें बी सी की लेंथ चाहिए, तो इसके लिए क्या करते देखो, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या मिलेगा, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, है ना। वैल्यू डालते हैं तो ए बी की वैल्यू कितनी है 14, 14 का स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कॉमन लिया हमने, यहाँ पर क्या बचेगा 1 + 1 यानी कि 2 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। बी सी निकालें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे, 14 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आ गया। तो बी सी क्या है, डायमीटर है, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास कि बी सी अपॉन में 2 यानी कि 14 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 7 पर कैंसिल, कितना आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास डायमीटर आ चुका है और हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी निकालने के लिए भी पर्याप्त डाटा है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सभी के वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारे पास क्या है ए सी इंटू में ए बी, प्लस में ऊपर हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल देखा था, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो करो वैल्यू पुट, 1/2 इंटू ये वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14 प्लस में पाई की वैल्यू क्वेश्चन में लेनी है हमें कितनी 22/7, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर रूट 2 इंटू 7 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। माइनस ये कितना होगा थीटा कितना 90/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर, देखो ये आर को हम अलग अलग लिख लेते हैं, इस आर को बड़ा आर लिखते हैं हम लोग एक बार, ठीक है, क्योंकि ये जो आर है सेक्टर की रेडियस है, वो सेक्टर की रेडियस की हमारे पास 14 है, तो इसको लिखेंगे कितना 14 इंटू 14, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको सोल्व कर, देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये 11 पर कैंसिल, इस 2 से ये 7 पर कैंसिल, 9 से ये 4 पर कैंसिल, ठीक है, और 7 से 2 पर, 2 से ये फिर से 2 पर, 2 से ये 11 पर, ठीक है। अब देखो जो बची वैल्यू लिखते हैं 7 इंटू 14 कितना होगा 98 प्लस, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 होगा, तो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 11 यानी कि 154 माइनस 11 इंटू 14, तो ये कितना होगा 154 होगा, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू कैंसिल, कितना बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे दिया हुआ है कि जो डिज़ाइन है इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है, और ये जो साइड्स दी आपको 8 दी हुई है, 8 यानी कि इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ए बी सी डी एरिया मान दे इसको, ठीक है। तो अब देखो यदि हम लोग क्या करें, इसको डिवाइड कर दे सेंटर से 2 पार्ट में, तो देखो जैसा नीचे वाला पार्ट है सेम ऊपर वाला पार्ट है। यदि हम लोग एक साइड का एरिया निकाल ले तो दूसरी साइड का भी एरिया निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। कैसे, एक साइड का एरिया देखो रफली बताता हूँ कैसे, कि यदि मान के चलो आपके पास एक स्क्वायर ये ऐसे दिया हुआ है और ये एक क्वाड्रेंट का एक हम मान लिया क्वाड्रेंट है, यदि ऊपर वाला एरिया निकाल लें तो सेम ही तो इसके जैसा नीचे बना हुआ है ना, ये निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक ये जो हमारे पास बनेगा क्या
सेक्टर के एरिया में सीधे हम लोग ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दे और उसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझे मेरी बात? तो देखो क्या करते हैं, तो इसकी रेडियस कितनी हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है, हमें दिख रहा है, और ये जब एक स्क्वायर है तो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है हमें। अब देखो क्या है कि, और इसने साफ साफ बोला हुआ है कि दोनों के दोनों क्वाड्रेंट हैं, ठीक है। तो देखो समझो, हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, तो देखो रिक्वायर्ड एरिया के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक जो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा ADC माइनस कर दें इसमें से क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, है ना, इसको कर दें 2 से मल्टीप्लाई, यही तो हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ADC कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ADC निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो क्वाड्रेंट ने साफ साफ बोला क्वेश्चन में, क्वाड्रेंट है तो क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। अब यहाँ पे देखो तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 8 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो ADC क्या हमारे पास ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमारे पास, तो हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा हमारे पास CD इंटू हाइट क्या हो जाएगी AD, इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो इस डायग्राम में समझो यही तो हम लोग निकाल रहे हैं, ये वाला रीजन, तो इसमें से क्या कर रहे हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे हम लोग। अब देखो तो पाई की वैल्यू हमें लेनी है कितनी, 22/7, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हमारे पास क्वेश्चन में 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस हाफ इंटू 8 इंटू 8 और टोटल मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। देखो 4 से गया 2 पर, ये 2 से गया 4 पर, तो कितना आएगा हमारे पास 22 इंटू 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 352 डिवाइडेड बाई 7 माइनस ये हो जाएगा 32, ठीक है, इनटू में 2, इसको माइनस करते हैं हम लोग तो 352/7, इसका एलसीएम लेते हैं, हमारे पास एलसीएम 7 आ जाएगा, 352 माइनस में 4 224 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आते हैं, इसको माइनस कर दो इसमें से, तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 128, तो 128 डिवाइडेड बाई 7 इंटू में 2, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं 256 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा, ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज ये हमारा 12.3 जो थी इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज थी, ठीक है, और ये 12.3 का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारे पास जो 12 चैप्टर क्लास 10 के लिए वो फिनिश होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ जाके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू।